देश भर में ऐसी सारी पुरातात्विक महत्व की संपदाओं जो हमारी साथ में सूचीबद्ध है, उन सब के संरक्षण, उनके रखरखाव, वहाँ ओवरऑल एम्बियंस अच्छा बने रहे, इस सब के लिए निरंतर काम करती है, तय सीमा में काम करती है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो राज्य की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के साथ में सूचीबद्ध है, उनके संरक्षण का काम राज्य सरकार की जिम्मे होता है। और निश्चित ही राज्य सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी धरोहर के संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है कि हम विरासत का संरक्षण भी करें और विकास भी करें, उस मंत्र के साथ मिलकर के उनके संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना बना करके काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे डी के जल महलों के संरक्षण और पर्यटन की दृष्टि से उन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके, इस दृष्टिकोण से एक परियोजना जिसका डीपीआर बनाने पर वो काम कर रहे हैं, उस बारे में चर्चा की थी। क्योंकि टूरिज़्म एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और राज्य सरकारें ही प्राथमिक रूप से उस पर अपनी परियोजनाओं को बनाती हैं। राज्य सरकार से परियोजना का डिटेल ड्राफ्ट प्राप्त होने के बाद में उसको निश्चित रूप से हम सकारात्मक भाव से कर सकते हैं। देखिए, जब पूरा देश और देश का सामान्य मानवी जिस विषय की भर्त्सना करता है, मुझे लगता है कि मैं सामान्य मानवी के भाव से तो अलग नहीं हो सकता। किसी की भी माँ और माँ का सम्मान करना इस भारत की संस्कृति का आधार बिंदुओं में से एक है। भारत में हमारे ऋषियों मनीषियों ने जो कोई भी देता है उसको देवता मानने का विधान किया है। माता हमें जन्म देती है, उसको देवी स्वरूपा माना गया। पिता हमें जन्मदाता है, इसलिए हमें उसको देव स्वरूप पूजा करने का विधान किया गया। न केवल माँ बाप अपितु गौ माता जो हमें दुग्ध देती है, क्षीर देती है, उसको हमने जो है देवी के रूप में स्वीकार किया। नदियाँ हमें जल देती है, जीवन देती है, उन्हें देवी के रूप में स्वीकार किया। धरती माता जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आश्रय प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है, उसको हमने देवी के रूप में माना। जो कुछ देता है को देवता के रूप में मान करके उसके प्रति सम्मान हो, इसका विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया। और माँ जो सर्वोच्च संस्था है, उसके प्रति अपमानजनक शब्दों का उपयोग मुझे लगता है कि देश इसे कतई स्वीकार नहीं करता। देश में आक्रोश भी है, देश ने उसकी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये केवल प्रारंभ मात्र है। आने वाले चुनाव में जब लोकतंत्र के समर में सब लोग उतरेंगे, तब जनता इसका हिसाब जो है लोकतंत्र पर वोट की चोट के माध्यम से करेगी।